फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने टॉपिक करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें अपने आइडियल फ्लूइड पढ़ेंगे और रियल फ्लूइड पढ़ेंगे, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़ेंगे, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। ये लगभग करेंगे तो लगभग 3-4 लेक्चर ये ले लेगा। तो धीरे धीरे अपने करवाते हैं ये जो भी है टॉपिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है? एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज। मतलब प्रॉपर्टी कोई भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो फैमिलियर प्रॉपर्टीज आपने ज़्यादातर देखा होगा बुक्स में, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास m। और अदर लेस फैमिलियर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड इवन वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। तो प्रॉपर्टीज को अपने दो तरीके कंसीडर कर सकते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। जब थर्मल पढ़ते हैं तब इसको डिटेल में पढ़ते हैं उसमें। फिर भी अपने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब मास पर डिपेंड नहीं करती। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो मास पर डिपेंड करती है। तो टोटल मास, टोटल वॉल्यूम एंड टोटल मोमेंटम एटसेट्रा। तो इस तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज अपने पढ़ चुके हैं। अब इसमें एग्जांपल अपने देखते हैं कि एक रूम है जिसके अंदर मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, रो इन प्रॉपर्टीज पर अपने विचार करेंगे। तो मान लो सपोज इस रूम को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। तो मास भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा, पर टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दीज प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दीज आर 2 प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव। मास और वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब जिनमें चेंजेस हो, अगर उस चीज़ का मास कम कर दें या मास को आधा कर दें तो उसके और उन प्रॉपर्टीज में चेंजेस ना हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? रो से डिनोट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास kg पर मीटर क्यूब कह सकते हैं, इसकी यूनिट हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। वो कब होता है? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बाई डिफ़ॉल्ट आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछ ले, वाटर दिया हो तो डेंसिटी आपको 1000 लेनी है। एयर की लगभग आप 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो ये ध्यान रखना। तो 1000 वाटर के तो अपने को ये याद रखना है। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी ये समझ लो, डेंसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब डेंसिटी की बात करें, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं गैस की बात करूँ, सबसे पहले अपने गैस की बात, क्योंकि फ्लूइड के अंदर गैस और लिक्विड दोनों होता है, तो गैस की बात करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे। और प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, जो स्ट्रक्चर है। बट इन केस ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली है कि इसकी डेंसिटी तो डिक्रीज होगी। बट प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो डेंसिटी में नो चेंजेस। क्या है? नो चेंजेस, नेग्लिजिबल चेंजेस। तो ये कह सकते हैं, क्योंकि लिक्विड अपने जनरली अपने इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मतलब ये इनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। तो कितना ही प्रेशर बढ़ा दो तो इसमें, इसलिए अपन लिक्विड के लिए आप यही मान के चलते हैं कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। स्पेसिफिक वेट की बात करें और वेट डेंसिटी, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है? इसको ओमेगा या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम, मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर क्यूब जनरली। ओके, तो अब डब्ल्यू को मैं mg लिख सकता हूँ, वेट है, वेट को ऐसे लिख सकता हूँ। तो वॉल्यूम ये, तो m अपॉन v क्या हो गया? ये हो गया डेंसिटी। तो इसलिए इसको डब्ल्यू से रोजी याद रखा करो, इसको स्पेसिफिक वेट कहते हैं। तो एक यूनिट ये हो सकती है, एक यूनिट ये भी आप दे सकते हो जनरली, kg पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर
सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो मीटर स्क्वायर बचा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपने को ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब याद रखना है। और रही बात डेंसिटी, डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी वेयर एज ए स्पेसिफिक वेट इज नॉट ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है और डेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहती है, तो अपने ये मान के चलते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये क्या होता है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब डेंसिटी क्या होता है, तो वॉल्यूम अपॉन अपने उल्टा लिख देंगे मास। तो ये कैपिटल जो स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है उसको स्मॉल वी से डिनोट कर, स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जनरली अपने ये गैस के लिए यूज लेते हैं। ये 4th नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपने एस से डिनोट करते हैं। ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और दूसरी चीज़, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन लिक्विड, एनी लिक्विड अपॉन स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड जैसे अपने लिक्विड की बात करें तो वाटर, तो ये जो फॉर्मूला है लिक्विड के लिए, जिसमें आप कोई भी लिक्विड के लिए डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर एस की वैल्यू आपको मालूम हो। मान लो मरकरी निकालना है तो डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे, रो वाटर इनटू मल्टीप्लाइड बाई एस इक्वल टू मरकरी। तो अब अपने बाय डिफॉल्ट 1000 मानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर में, और इसकी कितनी होती है 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ से आप मरकरी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। और यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर आपको डेंसिटी मरकरी पता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक और अनदर नाम है रिलेटिव डेंसिटी। आपको अगर न्यूमेरिकल में मिल जाए, क्या मिल जाए, रिलेटिव डेंसिटी लिखा हुआ, तो इसको भी यही कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या है, एस फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए अगर वे डेंसिटी के टर्म में क्या होता है, वे डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, वे डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर। और फॉर गैस के लिए स्टैंडर्ड जो फ्लूइड क्या है, एयर। तो एयर में जो गैस मीडियम के लिए तो एयर है, तो एयर लेंगे रेस्पेक्टेड। तो एयर की लगभग ये 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह कोई भी गैस का अपने निकाल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस तरह ये एग्जांपल दिए मैं, एनी लिक्विड और कोई भी लिक्विड की आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, मतलब 1000 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे वही है। और इसमें आपको टेबल दे रखी है, हर एक की अलग अलग आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपने क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, रिलेटिव डेंसिटी। ये ध्यान है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको एक न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको ये पूछ रहा है, इसे कैलकुलेट करो स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, वेज 7 न्यूटन, मतलब कैपिटल W आपको दिया हुआ है 7 न्यूटन। वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है, 1 लीटर। और तो 1 लीटर में आपको बता देता हूँ याद करने में, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये हमेशा याद रखना कि 1 लीटर ऑफ वाट, 1 लीटर कोई भी वॉल्यूम हो, वो अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर लीनियर जो लेंथ डायमेंशन में अगर आपको शो करना है तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक वेट। तो इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन V, मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 7 डिवाइडेड बाई -10⁻³ ऊपर गया तो कितना आ जाएगा, 7000, और इसकी न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट हो गई। तो इस तरह अपने 7000 निकालेंगे। फिर डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, वैसे अपने स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला पता है, रो जी होता है। तो यहाँ से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी को डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, जी का डिवाइडेशन कर देंगे तो डेंसिटी निकल जाएगी। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो अपने को किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी पता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं, उसको यहाँ रख देंगे। जैसे 713.5 आ रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड अपने को पता है वाटर का 1000 होता है बाई डिफॉल्ट। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिर सेकंड न्यूमेरिकल आप देख लो, डेंसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, इस बार 1 लीटर वही वॉल्यूम सेम है, पेट्रोल दे दिया, नाम दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दिया है। तो आपको वॉल्यूम और ये दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, एस मल्टीप्लाइड बाई वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो लिक्विड की। तो आपको 0.7 दिया हुआ है ना, तो इसका यूज करते हुए आप डेंसिटी निकाल सकते हो, 700 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर स्पेसिफिक वेट है, तो ρg जी होता है फॉर्मूला, इससे आप ये निकाल सकते हो। फिर वेट निकालना है, तो वेट का और पीछे की टर्म्स क्या है, स्पेसिफिक वेट है वो अपने को पता है। तो ये फॉर्मूला तो एक्चुअली ये है, तो अपने को ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट की मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से और अपने W निकाल लेंगे कैपिटल। तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके आप W निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूटन।